अगर आप आईटीआई पास कैंडिडेट हैं और अपने लिए अपनी ही ब्रांच की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं, आप एक ऐसी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो, टाइम पर आपको सैलरी दे दे, अच्छी सैलरी दे दे और साथ ही साथ आगे चल करके जहां पर प्रोग्रेस मिले आपको या यूं प्रमोशन मिले, तो आज जिस कंपनी की जॉब ओपनिंग की अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, ये आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम आप सभी के लिए प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज की अपडेट देते हैं। हम अपने नए चैनल पर ग्राउंड लेवल से जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर मैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी जो रिक्रूटर हमें भेजते हैं या थर्ड पार्टी पोर्टल से मिलती है, उनकी जानकारी भी आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो आज जिस कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, ये मुझे डायरेक्टली रिक्रूटर ने सेंड करी थी और उनके यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, कौन सी कंपनी है ये, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या काम आपको यहाँ पर मिलेगा और आईटीआई के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उन प्रोफाइल्स के लिए, वो भी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन सभी जॉब अपॉर्चुनिटी की लास्ट डेट होती है, तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी की लास्ट डेट तकरीबन 1 महीने के बाद है। और अगर आप इस वीडियो को 1 महीने के बाद या उसके भी बाद देख रहे हैं, तो जो रिक्रूटर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया है वो आपको इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज बता देंगे, लेकिन उनके पास हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। तो बिना देरी करे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है www.jobnow247live.com। और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिलेंगी। हम इस वेबसाइट पर काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए पोस्ट करते हैं ताकि आप सही टाइम पर लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सके और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में देख सके। तो आज जिस जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही हूँ जिसमें आईटीआई कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो है पहाड़पुर की 3P वॉक इन इंटरव्यू की जॉब अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, ये जो कंपनी है ये मेगा हायरिंग कर रही है, पहाड़पुर 3P वॉक इन इंटरव्यू, और आप सभी लोग इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी का नाम है पहाड़पुर 3P प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी जो है ये एक प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडस्ट्री के लिए प्रिंटिंग जो होती है, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन जो होता है, काम होता है, वो करती है। साथ ही साथ मशीन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन सपोर्ट एक्टिविटीज भी करती है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रोफाइल पर वैकेंसी है, यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ट्यूनर, मैकेनिस्ट, मैकेनिकल, आईटी फ्रेशर के लिए यहाँ पर ओपनिंग है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन की पूरी जानकारी दी गई है। साइड 4 साहिबाबाद कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। आपको बता दूं ये दिल्ली में मेट्रो स्टेशन यहाँ तक जाती है बट ये यूपी में आता है। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना है नियर आनंद विहार पैसिफिक मॉल के पास, और वहां पर आपको साइट 4 जो बिल्डिंग नंबर है वो साइट 4 है, आपको वहां पर जाना है। ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन मैंने आप सभी को अप्लाई करने के लिए रिक्रूटर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है क्योंकि नंबर्स ऑफ ओपनिंग है ना यहाँ पर लिमिटेड है। आईटीआई स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, तो पहले आपको रिक्रूटर से कॉल करना होगा और उनसे इंटरव्यू की टाइमिंग, इंटरव्यू की डेट लेनी होगी, देन उसके बाद यहाँ पर आपको विजिट करना होगा। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप रिक्रूटर से बातचीत करके जाएंगे तो आपको गेट पर एंट्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ रिक्रूटर जो वहां पर हायर कर रहे हैं उनसे भी आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाएगा। तो पहले रिक्रूटर को कॉल करें, देन उसके बाद आप जो है किसी भी कंपनी में विजिट करें। तो यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, आपको क्या क्या काम करना होगा। आपको ऑपरेट एंड मॉनिटर इंडस्ट्री मशीन यूजिंग द प्रोडक्शन वर्क। जो प्रोडक्शन वर्क होता है उनकी जो मशीन्स होती हैं उनको आपको ऑपरेट करना होगा, मॉनिटर करना होगा। लोड रोल्स इनटू द मशीनरी एंड इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। जो भी प्रोडक्ट है जो कि मशीन में होता है, बनता है, या जो भी प्रिंटिंग का काम होता है उससे रिलेटेड आपको जो भी लोड होता है, रोल होता है, वो अच्छे तरीके से उसमें प्रॉपरली प्लेस करना होगा और इंश्योर करना होगा वो मशीन प्रॉपर तरीके से काम करे। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मशीन की जो परफॉर्मेंस होती है इसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होगी, और साथ ही साथ फिजिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो टास्क होते हैं रेगुलर बेसिस पर वो भी आपको मेंटेन करना होगा।
अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2018 से 2026 के बीच में आईटीआई की डिग्री जो है वो हासिल की हो। अगर आपने आईटीआई 2017 में पास किया है, 2016 में पास किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2018 से लेकर के 2016 के बीच में कभी भी अगर आपने आईटीआई पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए या फिर बीएससी जिन कैंडिडेट ने किया है और जिन्होंने 2021 से पहले बीए एंड बीएससी किया है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। एज की बात करें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट विलिंग टू वर्क इन अ रोटेशनल शिफ्ट, ऐसे कैंडिडेट जो कि रोटेशनल शिफ्ट में यानी कि कभी रात में, कभी नाइट शिफ्ट, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर सकते हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें। क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? आपको मशीन हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फिजिकल टास्क भी यहाँ पर करना होगा, इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए, आपको टीम के साथ डिसिप्लिन में काम करना होगा तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, और बेसिक टेक्निकल अवेयरनेस आईटीआई ट्रेड की जो आपकी प्रेफरेंस है, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन किया है, मैकेनिस्ट से किया है, तो उसकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज जो है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट सैलरी पैकेज क्या है, और बाकी मैंने वेबसाइट पर दे दिया है, जो रिक्रूटर ने हमें बताया है वो मैंने आपको वेबसाइट पर दे दिया है। सैलरी पैकेज हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, तो इसी वजह से हम यूट्यूब पर ये सैलरी डिस्कस नहीं करते। आप जब रिक्रूटर को कॉल करेंगे तो उनसे पूरी डिटेल मांग लेना, आपको वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या पैकेज आपको दिया जा रहा है वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। वर्किंग आवर्स आपकी 8 घंटे की शिफ्ट रहने वाली है, फुल टाइम परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और 3 रोटेशनल शिफ्ट में काम है। मॉर्निंग की शिफ्ट है 6 से 2 बजे जो कि गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए इवनिंग और नाइट शिफ्ट दी जा रही है, गर्ल्स के लिए सिर्फ एक शिफ्ट यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक की शिफ्ट है। अगर आप इसके अलावा दूसरी जॉब करना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी इस जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि आपकी शिफ्ट इस तरीके की है कि आप आधे से ज़्यादा दिन तो फ्री ही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे इंटरव्यू जो होता है वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ही होता है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे होगा और लेट कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड इन द इंटरव्यू। 10 से जो आपको टाइम दिया है 10 बजे तक का, उससे पहले ही आपको गेट पर पहुंच जाना है। उससे पहले आपको रिक्रूटर को कॉल करना है, अपना इंटरव्यू की डेट लेनी है। वैसे यहाँ पर इंटरव्यू जो है वेडनेसडे और फ्राइडे को ही होता है, बाकी दिन यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। तो रिक्रूटर से पहले पूछ लीजिए कि आज इंटरव्यू है या नहीं, और अगर वो बोलते हैं कि है तो फिर आप यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से पहले आप यहाँ पर पहुंच जाइए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने चाहती हूँ इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस जॉब अपॉर्चुनिटी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है। आप जिस भी ट्रेड से है, अगर आप मैकेनिस्ट की ट्रेड से हैं या फिटर की ट्रेड से हैं, तो आपको अपनी ट्रेड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी ग्रूमिंग करके जाना है। आप ये मेक श्योर करें कि आप चप्पल पहन के या फिर सैंडल पहन करके ना जाएं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं, नीट एंड क्लीन होकर के जाएं। तो ये छोटी सी टिप है जो कि एचआर ने मुझे बताया था जब मेरी उनसे बात हुई थी। बाकी की चीज़ें जो है आपको एचआर भी बता देंगे जब आप उनसे कॉल करेंगे। और इंटरव्यू के दौरान आपको सभी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आपकी फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो आपको लेकर के जाना है। तो मेक श्योर करें कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।